जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, आपके बीएसएफ आरएम रेडियो मैकेनिक के यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज का यहाँ 2023 का पेपर है, जो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस। इससे आपको एग्जाम का नेचर समझ में आएगा, क्या एग्जाम की डिमांड है, कैसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे हैं, उनका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मतलब कोई सवाल आपके वापिस रिपीट हो गया एग्जाम में तो राइट हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो उनका यहाँ सॉल्यूशन, सटीक सॉल्यूशन एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके साथ में आप लोगों को सीखना है। और यही नहीं, रेडियो मैकेनिक नहीं, रेडियो ऑपरेटर के भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के सामने ये पीवाईक्यू सीरीज में। तो बेटा सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें, बीएसएफ आरओ आरएम की हम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। जो 1 अक्टूबर से आपका जो बैच स्टार्ट है, इस बैच में हम आपको पूरी प्रिपरेशन, आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लासेज जो स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर से, इसका शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेली बेसिस पे ये क्लासेज आपकी जाती है। ये 6 क्लास आपकी रोजाना होती है रेगुलरिटी के साथ में। और यहाँ ये क्लास जो मिलती है, ये आपको कौन सी क्लास यूट्यूब पे, कौन सी एप्लीकेशन पे यहाँ लिखा हुआ है, ये क्लासेज ऐप पे पोल रेटिंग की लीडर बोर्ड पे है के साथ में जाएगी। एक क्लास को छोड़ के एक क्लास वाईटी पे जानी है, बाकी क्लासेज कहाँ पर है, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में एप्लीकेशन पे है। और बेटा एक एप्लीकेशन पे एक बेसिक की सी कॉस्ट रखी गई है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल कोर्स, यहाँ पर कॉस्ट है 499। और ये 499 जो कॉस्ट है, ये कुछ ही दिनों के लिए बेटा, फर्स्ट वीक के लिए ही है क्लास स्टार्ट होने से। उसके बाद में आपकी 999 की ये कॉस्ट होने वाली है इसकी। तो आप इसको इनरोल करके अपनी पूरी तैयारी कीजिए। और इस 499 में आपको नोट्स बेस फ्री दे दिया गया है, उसके साथ में 25 फिजिक्स के मॉक टेस्ट फ्री में है। और यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा। कंटेंट आप देखें, यहाँ पर 360 प्लस लाइव कॉन्सेप्ट की क्लास है, प्रैक्टिस प्लस प्रैक्टिस की क्लास है। हम पूरा कोर्स आपको विद रिवीजन यहाँ पर देंगे। हम यहाँ पर आपको 200 मॉक टेस्ट, 200 प्लस मॉक टेस्ट आपको विद द सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में आपको पीडीएफ भी मिलनी है। मतलब हम आपको जिस तरीके से हम कोर्स देते आए हैं, उसी तरीके से आपको बेहतरीन लेवल पे कोर्स देंगे। और अब हम क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझना, एंड तक देखना बेटा। तो देखिए ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन। तो ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा, मैं इस माइनस को उधर फेंक रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री का नॉलेज आपको यहाँ से मिलता है कि ऑर्डर कहाँ से मिलता है, जितनी बार, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहाँ किया गया 3 बार। तो ऑर्डर तो 3 हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक ही बार है, ये तो होल पावर 5 है। तो ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। डिग्री के लिए आपको पता है ये होल पावर इधर 1/2 है, होल पावर 1/2, 1/3, 1/5 ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। तो अपन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इस ऑर्डर के होल पावर 2 आ जाएगी, इधर अंडर रूट हट जाएगा। और जितना ऑर्डर होता है उसका होल पावर ही तो डिग्री होता है, तो डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऑर्डर 3 और डिग्री आपकी कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3,2 आपका सही आंसर होता है। आपकी कोटि 3 और घात 2 होती है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखो आसान सवाल क्वाड्रेटिक का, इसका शून्य 6 है। अच्छा, 0 6 मतलब अक्स की जगह 6 लिख दो। अक्स की जगह आपको कितना लिखना है, सिंपली 6 यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। तो आप कहोगे यार ये बन गया 36, ये 8 है, ये माइनस उधर गया तो प्लस का हो गया 42 के, 7 इंटू 6 42 के। तो ये बेटा 44 बराबर 42 के। तो के की वैल्यू आपके पास में आती है 44/42, 2 से काट देते हैं तो 22/21 आपका सही जवाब होता है जी। कितना होता है, 22/21 आपका सही जवाब होता है। खत्म। अगला सवाल, ये सवाल तो बिल्कुल बेसिक सवाल दे दिया। देखिए इस सवाल को देखना, कितना बेसिक सवाल भी दे देता है एग्जाम में आपके। आइसोस्केलस कोई समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। चलो अपन कोई समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, एक तो ए सी और एक बी सी जो बराबर है। मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया है। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, है ना। जो साइड इक्वल, साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब इसके अपोजिट एंगल ये वाला, इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल है वो सेम सेम होंगे। अगली बात यहां से और दी गई है, ए बी इक्वल √2 ए सी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ए बी स्क्वायर इक्वल √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये ए सी स्क्वायर बन गया। चलो भाई इतना बन गया। अब आपको यहाँ एक नॉलेज और होगी, इस ट्वाइस ए सी स्क्वायर है, मतलब मैं इसको ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ट्वाइस ए सी स्क्वायर को। अब एक ए सी और बी सी बराबर है, तो इस ए सी की जगह, एक ए सी की जगह मैं बी सी लिख दूं तो तुम्हें एक नेचर और समझ में आएगा। अरे यार ये तो पाइथागोरस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओहो,
पाइथागोरस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये ए बी स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस, ये कर्ण है बाबू, ये कर्ण है। तो कर्ण के सामने वाला ये 90 है और ये 90 है और ये दोनों बराबर बराबर है। तो जो बच गए वो 90, इन दोनों का टोटल 90 है। तो ए प्लस बी कोण ए प्लस कोण बी जो बच गए वो 90 हो गए, क्योंकि तीनों का कोण 180 होता है। एक तो ये अकेला ही 90 है, इन दोनों का टोटल 90 और ये दोनों बराबर भी है। तो ए भी 45 बी भी 45 आपका। तो ए पूछा है, बी भी पूछ लेता तो भी 45 ही आपका आंसर है। तो एक बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कह सकते हैं इसको तो, कि आपका एक हर एक मैथ के बच्चे को इतना नॉलेज तो होता ही है। तो ये वैसे देखा जाए तो 9th 10th लेवल का क्वेश्चन है। और वैसे आपके पास में आइसो स्केलस ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये डिस्कस होते रहते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन हो गया, कोई कहीं खतरनाक कोई क्वेश्चन था नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों के सामने एक इंटीग्रेशन है। ओहो, इतना बड़ा इंटीग्रेशन है, अरे कुछ नहीं है। देखो एक्सपेंशन फॉर्मूला है एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 2 बटा 15 एक्स 5। ये 10x का एक्सपेंशन फॉर्मूला है दोस्तों। ये किसका है एक्सपेंशन फॉर्मूला? ये कोस एक्स का है, ये वाला प्रसार का सूत्र है। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 10x को हम साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकते हैं ना। लो भाई, अब कोस एक्स से कोस एक्स को मैं कट कर रहा हूं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। और कोस एक्स का एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये माइनस तो आगे आ गया, फिर कोस एक्स का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये वाला आपका होता है। तो ये किस ऑप्शन में है? ये इस ऑप्शन में है। ये कोस एक्स का एक्सपेंशन मतलब प्रसार सूत्र जिसको पता है उसके लिए सवाल हलवा है। तो इसलिए आप लोगों को हम ई एक्स, लॉग एक्स, ए एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इनके एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पर हम करवाएंगे और आप लोगों को हम कोई भी कोर्स डिलीवरी हो उसमें ये चीजें बताते हैं। तो ये आपके सामने वो चीजें आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ। वाई एक इक्वेशन है, अब दो बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, एक बार भी कर रखा है, तो डिफरेंशिएशन करने पे पता चलेगा इसका क्या करना है। तो देखिए बेटा, dy बाई डी एक्स में करने जा रहा हूं। ये तो 4 तो कांस्टेंट है। कोस एक्स का होता है भाई साहब माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और 3x का होता है 3, तो ये तो बन गया भाई माइनस का 12 साइन 3x। चलो जी dy बाई डी एक्स, क्या इसकी जगह आप वापिस y लिख सकते हैं? नहीं सर, तो इसका मतलब इनको तो काटो। एक बार और डिफरेंशिएशन करवाता हूं दोस्तों, यहां पे देखना, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, 3x का होता है 3, यहां इंटू होगा तो बनेगा माइनस का 12 इंटू 3 36। अब ऑप्शन में कहीं 36 है? नहीं है सर, तो ऑप्शन आंसर तो इन्हीं में बनना है। तो भाई इसको मैं ऐसे लिख दूं, 9 इंटू 4 लिख दो सर, और 4 कोस 3x की जगह वापिस y लिख सकता हूं। तो ये लो माइनस का 9y, और ये इधर आता है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0 आपका सही रेस्पॉन्स बनता है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, के निकालना है। कोई वास्तविक मूल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक है, वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक नहीं है मतलब इमेजिनरी है, लेस देन 0। इमेजिनरी में वास्तविक नहीं होता है तो केवल लेस देन 0 होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दूं। बी क्या है? बी की जगह 5 के, 4 ए की जगह है 1, सी की जगह 16, लेस देन 0। इस समीकरण को हल करो भाई, यहां से 5 के का होल स्क्वायर माइनस 64, तो आप देख सकते हो यार इसके फैक्टर कर दो, 64 को 8 का स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी। लो जी लो जी लो, इस असमीका का सॉल्यूशन। बस 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 बस, क्या सॉल्यूशन पूरा सिखाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले माइनस 8/5, क्योंकि इसको 0 करते हैं तो माइनस 8/5 आता है, इसको 0 करते हैं तो 8/5 आता है। प्लस माइनस प्लस, कौन सा आंसर उठाना है भाई? लेस देन वाला उठाना है, लेस देन वाला यानी माइनस वाला, तो माइनस वाला उठाना है। तो आंसर क्या हुआ? डी हो गया यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सब में आ रहा है, और एलसीएम एचसीएफ मैथ के बच्चे के लिए हलवा होता है। हर चीज पढ़ाएंगे आपको, ये मत सोचना सर टेक्निकल के है तो ये चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको ये टीम पूरा पढ़ाएगी। यहाँ पर ये टीम आ रहा है सर, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए काम करवाएगी। पूरे 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, पूरे 100 क्वेश्चन के लिए काम करवाया जाएगा। एक्यूरेट आपका एलसीएम एचसीएफ भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्राइंगल त्रिभुज भी पढ़ाया जाएगा, आपको क्षेत्रफल निकालना भी बताया जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का, है ना, मेंसुरेशन मतलब सिलेंडर का, स्पेयर का, मतलब सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। 100% कोर्स और एकदम ओके डिलीवरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, और मजा और आएगा तुम्हें। ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। हाँ जी,
इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी को एक्सप्रेस कर रहा है, एंड आप लोगों का दूसरा क्या दे रखा है, y इक्वल, सॉरी यहाँ पे y इक्वल, देखो यहाँ से देखिए a6b² यहाँ मिस हो गया, ये a और b है वो प्राइम नंबर है, आपको HCF और LCM का रेशियो निकालना है, मतलब इन दोनों नंबर का, इसका और इसका आपको क्या निकालना है, एक तो HCF निकालना है। तो HCF क्या हुआ इन दोनों का, HCF का मतलब आपको कॉमन वाला ढूंढना है। अब आप लोगों को यहाँ पे HCF और LCM यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे HCF में देखो a² और a6 है, तो HCF के लिए आप यहाँ पे a² लेंगे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे आप, और कॉमन होना चाहिए, तो भाई यहाँ a⁶ तो कॉमन है नहीं, a⁴ ही हो सकता है, यहाँ b⁴ है, b⁴ है, तो यहाँ b हो जाएगा। LCM क्या हुआ भाई, तो LCM सर, LCM का मतलब आप अपन लेंगे, अब इन दोनों में लेंगे LCM लेंगे तो a6 लेना पड़ेगा, और b के मामले में क्या लेना पड़ेगा, b², डिवाइड ही तो करना है, ये फ्री का नंबर हो गया एकदम। HCF बटा LCM करना है, HCF बटा LCM करना है, आंसर आपका चमक जाएगा। तो a² b/a6b², काटो काटो, इसको इससे काटो, इससे ये पूरा ही कट जाएगा, ऊपर तो एक बचेगा, ये A² इससे कटेगा तो a⁴ और यहाँ पे b बच गया, तो 1:a⁴ इंटू b यहाँ पर आपका सही आंसर होता है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो ये लीजिए आपको HCF LCM का एक छोटा सा हलवा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम का एक ऐसा नेचर है बेटा इसमें BSF RORM का। तो यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन का मिसलिनियस क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, एक मजेदार क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेवेंट है, इसमें एक छोटी सी फिजिक्स की अप्रोच की बात कर दी है, लेकिन अपने ट्रिग्नोमेट्री से होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखिए आपके यहाँ T1 और T2 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, साइन थीटा दिया गया है, देखना आराम से समझना, साइन थीटा दिया गया है, कोस थीटा दिया गया है, T1 और T2 पूछा गया है ना। तो यहाँ कुछ फिजिक्स की चीजें भी यहाँ पे लग रही है, लेकिन आपके यहाँ पर वैसे सिंप्लिसिटी है बिल्कुल, इस थीटा के लिए बात हो रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। चलो जी, अब आप समझ सकते हो यहाँ से आपको पूछा क्या गया, T1 T2 की जानकारी यहाँ पे पूछी गई है। तो आपके यहाँ ये यहाँ पे आपको यहाँ जो द्रव्यमान है, जो वजन है, वो 5 का दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ रिजल्टेंट जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, रिजल्टेंट कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और आपको पता है, एक आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, एक वर्टिकल निकाल लो। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक होता है r cos थीटा, यानी 5 cos थीटा हो जाएगा, और लंबवत घटक हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू आपको दी है, प्रॉब्लम कहाँ है, ये दी है आपको cos थीटा की वैल्यू, ये और ये 13 बार कट गया भाई, तो यहाँ 63/13 आपका आंसर हो गया T1 का। और T2 क्या हो गया भाई, 5 sin थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है, ये रही 16/65, तो भाई ये इससे 13 बार कट गया, तो यहाँ 16/63, 13 बन गया, तो ये T1 बन गया और ये T2 बन गया। r cos थीटा और r sin थीटा यहाँ पे लगा दिया, दोनों कंपोनेंट निकाल दिए, तो T1 की वैल्यू ये रही और T2 की वैल्यू ये रही। तो ये एक ही क्वेश्चन आया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं कि भाई फिजिक्स की इसमें रख गए, वो क्या है 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, साथ में एक आध क्वेश्चन यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ ट्रिगो की अप्रोच भी लग रही है, क्या दिक्कत है, कोसाइन दिया हुआ पढ़ने करा दिया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, हाँ जी, इस मैथ्स की कंटिन्यूस होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन, उस मैथ्स की कंटिन्यूस सीरीज में वो क्वेश्चन डला हुआ था। अब देखो बेटा, यहां पर इसको इंटीग्रेशन करना है। अब देखना इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कितना प्यारा इंटीग्रेशन है, आप यहां से कांस्टेंट तो बाहर ले सकते हैं, आप इसके फैक्टर करके इसको इजी कर सकते हैं। इधर देखो मैं x⁶ को ऐसा लिख रहा हूं, ये लो, एक को ये एक को 1 का क्यूब लिख देता हूं, ऊपर वाले के मैं फैक्टर कर रहा हूं, है ना, और यहां फैक्टर करूंगा तो देखना a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, a² यानी x⁴ बन जाएगा, प्लस b² यानी 1 बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ab बनेगा यानी x² बनेगा। अब जो कट रहा है उनको काट दीजिए बच्चों, इससे ये कट रहा है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵ होता है, 1 का करेंगे तो 1 dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, x² का x³ होता है। अब आप इस 5 को अंदर भेज दीजिए, यहां भेजोगे x⁵ और अंदर भेजोगे तो 5x, ये रहा 5x प्लस का, और भेजोगे तो ये 5/3 x³। पहला आंसर आपका एक्यूरेट हो रहा है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, ज्यामिति जियोमेट्री के छोटी छोटी बातें बहुत आती है इसमें, साधारण बातें, उनसे सवाल बन जाता है, और इन सबको बहुत सारे ऐसे सवाल हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सब चीजें करवाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज की बात है, यहाँ पर ABCD कोई पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में
बोला गया स्मॉलेस्ट एंगल फॉर द पैरेललोग्राम। तो बेटा एक बात बताएं, पैरेललोग्राम में, इस पैरेललोग्राम में देखो रेडियो ऑपरेटर का, अगर आप सिमिलरिटी देखो ना 2023 वाला रेडियो ऑपरेटर में भी इस ऐसा ही पर्सन और रेडियो मैकेनिक में भी ऐसा ही पर्सन, तो आप सिमिलरिटी देख सकते हो। आप पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है, इसके दो कॉन्जुगेटिव एंगल होते हैं ना, उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए प्लस बी दो लगातार है तो 180 डिग्री होता है। अब ए की जगह में कितना लिख दूं, कोण ए बराबर 5/4 कोण बी, तो ए की जगह में 5/4 बी लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां से इसको इजी करते हैं। यहां आप एलसीएम लोगे, 4 एलसीएम आ गया, उधर चला गया तो ये 4b बन गया, 5b प्लस 4b 9b। यहां से बी एंगल आप लोगों को मिलने वाला है। 9 और 18 दो बार कट गया, तो बी यहाँ पे 80 आ गया, 20 इंटू 4 बी 80 आ गया, बी 80 आ गया, और बी 80 यहाँ लिखोगे तो ए 100 आ गया। छोटा कौन सा है, 80 है या 100 छोटा होता है, तो भाई 80 छोटा होता है। एक जोड़े का दो क्रमागत कोणों का योग, टू कॉन्जुगेटिव एंगल का सम है वो 180 होता है पैरेललोग्राम पे। इस पे क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, अब देखो कितना कूल क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। A1 A2 लगाएंगे क्योंकि कोइंसिडेंट है, संपाती है। अगर दो रेखाएं संपाती है 2D की, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन पे दूसरी लाइन रखी हुई है, ऐसे इसको कोइंसिडेंट संपाती बोलते हैं। तो चलो A1/A2 लगाओ, P बटा A1 की जगह P, A2 की जगह 3, यहाँ B1 की जगह -1, यहाँ -2। C1 की जगह इसको इधर लाओगे तो C1 की जगह 8 बन जाएगा, इसको इधर लाओगे C2 की जगह 16 बन जाएगा। तो P/3 बराबर 1/2, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 1/2। मतलब अब अपन इनको बराबर कर लेते हैं, तो P बराबर 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। बस हलवा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन सुनिए। किसी इलिप्स की जो रेडियस, किसी सर्कल की रेडियस है, सर्कल कोई है, ये मान लो कोई सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई, किसी दीर्घ अक्ष के बराबर है। मतलब कोई इलिप्स मान लो, ये लो, इसकी दीर्घ अक्ष ये वाली है, इसके बराबर है, इसके बराबर है रेडियस। तो चलो रेडियस इसकी दीर्घ अक्ष होती है 2a, यही होती है इसकी मेजर अक्ष, इसकी लेंथ होती है 2a। चलो जी, उसके बाद बोला है और दीर्घवृत्त का लघु अक्ष, मतलब इसका लघु अक्ष ये होता है, ये लघु अक्ष होता है ना, ये किसके बराबर है, ये जो लघु अक्ष है दीर्घ अक्ष का आधा है। अच्छा, ये 2b है वो किसके बराबर है, ये दीर्घ अक्ष 2a है उसका भी आधा है। मतलब ये आपका लघु अक्ष की लंबाई हो गई, ये हो गई a। अगर ये आपकी 2a है, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की a ही होगी। चलो जी, ये बातें सुन ली आपने। फिर बोल रहा है वर्त का क्षेत्रफल, एरिया सर्कल का बटा एरिया किसका, इलिप्स का, A2 मान लो आप। सर्कल का एरिया होता है πr² बटा इलिप्स का एरिया से आपको निकालना है। इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है πAB। इलिप्स का एरिया क्या होता है, πAB होता है, πAB होता है। मतलब a कैसे मिलता है, इसमें 2a में 2 का डिवाइड करते हैं तो a मिलता है। b कितना मिलेगा, अगर बेटा ये पूरा a है तो b तो a/2 होगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरी लेंथ कितनी हुई, a हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेजर एक्सिस 2a है तो माइनर a ही होगी, क्योंकि माइनर वो हाफ होगी। फिर अपन अपने फॉर्मूले में जो b होता है, फॉर्मूले में जो b होता है वो इतनी लेंथ होती है, ये हमारे फॉर्मूले का b होता है। मतलब 2b की वैल्यू b है तो b की वैल्यू तो एक्चुअली आपके पास a/2 आई ना, तो ये बन गया πa²/2। चलो इसको इजी करेंगे, इसको ओपन किया 4πa² और ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे πa²। πa² से πa² को काट देंगे, 8/1 आपका सही आंसर आ गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन x बराबर 3 और y बराबर 1 है। लो k1 k2 निकालो। x बराबर 3 इसका सॉल्यूशन है तो x की जगह में 3 लिख देता हूं, 3 k1, y की जगह में 1 लिख देता हूं, 1 लिखूंगा तो प्लस k2 बराबर 6। अब मैं इस इक्वेशन में भी यूज कर रहा हूं, x की जगह में 3 यूज कर रहा हूं, 3 k1, और बेटा y की जगह में क्या यूज कर रहा हूं, y की जगह 1 यूज कर रहा हूं, माइनस k2 बराबर 12। मुझे k1 और k2 तो निकालना है, ऐड कर रहा हूं, 4 k1 बराबर यहाँ 12 और 6 18 हो गया। यहाँ से 3 और 3 6 k1 बराबर 18। तो k1 की वैल्यू आई 18/6 3। k1 की वैल्यू 3 यहाँ लिख देता हूँ, है ना। k1 की वैल्यू 3 कहाँ लिख देता हूँ, k2 निकालने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। 3 × 3 9, और ये k2 निकलेगा 6 - 9
K2 हो जाएगा -3। तो K1 3 आया तो K2 -3 आ गया, खत्म। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ली। अब ये क्वेश्चन देखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल √2 साइन थीटा है, तो एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। ये लो, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे ये निकल जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो चलो लिखते हैं, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं √2 साइन थीटा। ये देखिए बेटा, इधर देखना, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पर इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो बच्चों ये बन गया √2 का स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर फेंक देता हूं, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। इधर क्या बचा हुआ है, इधर हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अच्छा, फिर देखना बेटा, ये बन गया, 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटेगा तो आएगा प्लस माइनस √2 कोस थीटा। तो √2 कोस थीटा माइनस वाला इसमें लफड़ा है नहीं, इसलिए अपने को आगे ज्यादा इसको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज माइनस ऑप्शन में होता तो एनालिसिस और आगे करते। साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या आएगा, प्लस माइनस √2 कोस थीटा आएगा, केवल प्लस वाला दिया है तो बस आपका रिजल्ट ये आ गया। ये यहां पर एक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन करना है। देखिए इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल 7 है ना, मोड है, मोड हटाएंगे, तो मोड हटाने का मतलब, अब आप मोड हटाएंगे तो आप लोगों का मतलब आप एक तो 7 तक जाओ और इधर कितना जाओ, मोड हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों यूज करेंगे, -7 तक जाओ। हटाएंगे मोड तो 7 को एक बार +7 यूज करो, एक बार -7 यूज करो, मतलब हमारा जो मसाला है x-3 जो है, मोड हटा दिया मैंने, 7 तक है और मिनिमम -7 तक, क्योंकि मोड हटता है तो प्लस माइनस यूज होता है। अब यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए अपने को 3 ऐड करना पड़ेगा ताकि x मिल जाए। यहाँ 3 ऐड करता हूँ, कर दिया, यहाँ 3 ऐड करता हूँ, x ही बचेगा, यहाँ 3 ऐड करता हूँ, ये लो, ये -4 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10, तो -4 से लेके 10 क्लोज ब्रैकेट के साथ में आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीपी की 3 टर्म है और जीपी की जब भी 3 टर्म माननी हो तो आप ऐसी माना करो, क्वेश्चन थोड़ा आसान बनता है, a/r a एंड AR, ये मानने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होता है जब भी आपको माननी पड़े, 3 टर्म जब भी माननी पड़े। इनका योगफल और गुणनफल, ये गुणनफल है, इनका प्रोडक्ट है, तो मैं ये काम कर रहा हूं, तीनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, a/r a और AR, प्रोडक्ट आया 5832, तो यहां पर r से r कट गया, a³ बराबर 5832, तो a आपका आ गया 18, 18 का क्यूब होता है 5832। अब देखो बेटा, अब अगला काम, इनका जो टोटल है वो 78 है, तो इनका टोटल मैं करता हूं, तो यहां कितना आएगा, 78 आएगा। a कॉमन ले लिया मैंने, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल 78। अब बेटा a की वैल्यू में यहां यूज करता हूं 18, ये वाली, 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल 78। आपको पता है ये 6 से 3 बार कट रहा है, ये 6 से काटेंगे तो 13 बार कट रहा है, तो मतलब आपके पास में यहाँ 1/r प्लस 1 प्लस r बराबर 13/3 आता है। r से इंटू करेंगे तो r में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, यहां से r से इंटू करेंगे तो देखो 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल 13, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपका बनेगा 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर बराबर 13, है ना। तो आप उधर ले जाओगे तो आपका बनेगा, क्या बनेगा, 3r स्क्वायर माइनस 10r 3r स्क्वायर, ये 13r इधर आएगा तो 3r माइनस 13r माइनस का 10r प्लस आप लोगों का आएगा 3 बराबर 0, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू मिलेगी आपको 3 और 1/3, 2 वैल्यू मिलेगी। अब यूज कौन सी करनी है, देखो अब आपको काम क्या करना है, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द डिसेंडिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। डिसेंडिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है r की वैल्यू आप छोटी है वो ले लेंगे, ये 3 है, ये 1/3 है, क्वाड्रेटिक में तो 2 वैल्यू आ जाती है, तो अपन 1/3 लेंगे तब अपन को डिसेंडिंग जो सीरीज है वो मिलेगी, कम वाली मिलेगी, अवरोही क्रम में मिलेगी, ठीक है, अवरोही क्रम में तब मिलेगी जब r 1/3 यूज लेते हैं। चलो चौथा टर्म क्या हुआ, ये पहला दूसरा तीसरा, तो चौथा टर्म हो गया AR स्क्वायर, इसके बाद में यही तो आएगा चौथा टर्म, तो a की जगह अपना कितना है 18, r कितना है 1/3, अपन ने आंसर निकाल लिया, 3 का स्क्वायर नीचे 9 हो गया, ऊपर 18, तो फाइनल आंसर आपका 2 आता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपको दिया था, ये इस पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था जो थोड़ा सा कैलकुलेशन
टाइम ले रहा था, बाकी किसी क्वेश्चन में अभी तक जो 15 क्वेश्चन कराए किसी में टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको डिटेल से एक एक चीज इसकी बता रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा हो जिसने सिलेबस नहीं कर रखा लेकिन फिर भी उसको समझ में आए, ये मेरा प्रयास है। ठीक है, चलो जी। 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ सारे आप लोगों के लिए। y1 ये x1 y1 है, y1 की जगह 5, x1 की जगह यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 7। m कैसे निकलता है बेटा, m देखो y2 माइनस वाई बेटा x2 माइनस x1। x2 कितना है -13 -7। आप कहोगे 11 -5 6 बटा माइनस का 20। मैं 2 से काटता हूं 3 बटा -3 बटा 10। ये देखिए मैं यहाँ पर y -5 बराबर -3 बटा 10 x -7 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 10y -50 बराबर -3x प्लस 21। इसको इधर लाओ तो ये रहा आंसर 3x प्लस 10y। इसको इधर लाएंगे तो ये -71 बराबर 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी थीम का दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों से जाने वाली लाइन बना लेता हूं मैं पहले। y माइनस वाई वन मतलब छप्पर फाड़ के देता है तो इसका ये खास बात है बीएसएफ आरओआरएम का, जिस चैप्टर से क्वेश्चन देता है दो दो क्वेश्चन। और बहुत सारे चैप्टर आपने ऐसे भी देखे होंगे, आपके मैथ्स के बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिनको टच नहीं कर रहा है। इस एग्जाम का नेचर देखना, जिनको टच नहीं कर रहा उनसे एक सिंगल सवाल नहीं ले रहा, कई चैप्टर से सिंगल सवाल नहीं ले रहा, बड़े बड़े चैप्टर से और ले रहा है उससे दो दो सवाल भी ले रहा है। ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर के लिए आपको, इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और काम किया हुआ होगा वो बच्चा यहाँ पे फोड़ देगा ढंग से। y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। अब m कैसे निकलेगा, y2 माइनस वाई वन। y2 माइनस वाई वन करोगे -2 -0 यानी -2। x2 माइनस x1 -2 -3 माइनस का 5। लो भाई मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 5y बराबर 2x, इसको अंदर भेजा 2x माइनस का 6, तो ये आपका इक्वेशन बन गया 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। अब जो पॉइंट जो आपके पास में जिससे रेखा गुजरती है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। चलो मैं 8 2 लिखता हूँ, 8 यहाँ लिखूंगा 16 बन गया भाई। यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ 2 लिखूंगा, देखना इधर 2 लिखूंगा तो ये -10 बन जाएगा। तो -10 -6 -16 प्लस यहाँ पे 16 0 बराबर 0। तो बस यही पॉइंट है। ये नहीं होता तो अगले पे जाते। अगला क्वेश्चन देखना, यहां से तुम आप अच्छे से देखना, संख्याओं का नॉलेज जिस बच्चे को है, सर ये तो नंबर सिस्टम की बात है, हर चीज पढ़ाएंगे हम आपको। यहां देखो संख्याओं से रिलेवेंट चीज है, आसान बहुत है, ये नंबर बहुत आसान है, ये इनसे नंबर लेना बच्चे के लिए बहुत आसान होता है। यदि संख्या a का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 7 है, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसको, ठीक है। अब भाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 7 है, ठीक है, प्राइम फैक्टर आपका कितना है 7। और संख्या b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, ठीक है। a प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, a प्लस बी का। तो एक बात सोचो, ए बी प्राइम है, a में आप देखोगे ये 7 है, ये ओड है, विषम संख्या है। और यहाँ पे b में देखो 5 है, ये भी ओड है। और अगर आप दो ओड को ऐड करते हो तो इवन बनता है। अरे ओड प्लस ओड इवन बनता है हमेशा। कोई भी दुनिया की कोई भी दो विषम संख्याओं को जोड़ते हो तो, जैसे मान लो आपने जोड़ा 15 प्लस 17 को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी दो ओड को जोड़ा रिजल्ट इवन आएगा। हालांकि यहाँ पे आपको मल्टीपल 7 का लेना और 5 का लेना है, ठीक है। जैसे 7 का मल्टीपल है 35, कोई 5 का कोई मल्टीपल मान लो 15, 35 और 15 को आपने ऐड किया तो वो ऐड करने के बाद 50 बना, तो मतलब वो 50 बना। अब 50 बन गया, एक एग्जांपल दिया मैंने, ओड प्लस ओड इवन बना। वो जो 50 बना, एक एग्जांपल दिया है, उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे इवन बन गया, और इवन संख्या का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2। जैसे मान लो 50 ही बना, उसी को ले लो, तो 50 के फैक्टर करते हो तो 2 तो आता ही आता है सर, 5 भी तो आता है, लेकिन सबसे छोटा लेना है ना, तो वो 2 आएगा। फिर मतलब जब इवन संख्या बनेगी तो उसका सबसे छोटा प्राइम क्या हो गया, 2 हो गया। तो कितना आसान सवाल यहाँ पर है। अगला सवाल यहाँ पर देखो, अब जीपी का दूसरा सवाल है। यहाँ पे समझे आप एग्जाम का नेचर, यहाँ से कितना नॉलेज मिलता है। ये जीपी का दूसरा सवाल है, तो मतलब हम आपको हर एक चीज अच्छे से करवाएंगे। उसके बाद में आप जो हम दे रहे हैं उस कंटेंट को आपने फॉलो कर लिया, उस तरीके से आपने पढ़ लिया और उसी तरीके से आपने मेहनत कर ली, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट बहुत सुपर जाएगा। और मेरिट इस एग्जाम की बहुत कम जाती है, बहुत कम जाती है, ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन सबसे छोटा ढूंढना है। फॉर विच द सम ऑफ एन टर्म्स, यहां से लेके यहां तक के एन पदों का योग ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है,
ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, केवल ग्रेटर देन 255। चलो टोटल करते हैं, 1 2, 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो, ये जीपी बन रही है, 2 का क्यूब, और इसका जो टोटल है, चलो करते हैं। एस एन का फॉर्मूला लिख देता हूं, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अप्लाई भी कर देता हूं। एक इस गए 1, आर कितना है, 2/1, 2 एन माइनस 1, आर माइनस 1, 2 माइनस 1, बराबर, बराबर लेना नहीं है, ग्रेटर देन 255 लेना है। ये रिजल्ट है 255 से बड़ा जाए, इक्वल भी नहीं लेना। चलो जी, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो कोई मतलब नहीं है नीचे 1 लिखने का। 2 की पावर एन माइनस 1 ग्रेटर देन 255 होना चाहिए। 2 की पावर एन ग्रेटर देन, ये उधर गया, 256 होना चाहिए। 256 होता है भाई 2 की पावर 8, लेकिन इक्वल नहीं है ना, तो एन आपका अगर 8 भी हुआ, एन क्या हुआ, 8 भी हुआ, तो वो 256 से बड़ा नहीं जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। 2 की पावर 8, 256, और यहां बराबर है नहीं, तो मतलब एन का मान कितना होना चाहिए फिर, 8 भी नहीं लेना, ये तो छोटे रह गए, वैसे नहीं लेना, तो फिर आपका आंसर कितना है, 9। अगर 2 की पावर 9 512 होता है, जो 256 से बड़ा होता है। अगर यहाँ इक्वल होता, ग्रेटर देन इक्वल होता, तो अपन 8 पे जा सकते थे, तो यहाँ पे 8 पे नहीं जाएंगे। आपका जो आंसर होगा यहाँ 9 होगा। अगर आप एन की जगह 9 यूज करते हैं, तब आंसर है वो 256 से बड़ा बनेगा यहाँ पे। और 255 से 56 कैसे पहुंचे अपन, इस प्रोसेस से पहुंचे। हमें लास्ट में इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो एन की लिस्ट वैल्यू कितनी आई, 9 आपकी लिस्ट वैल्यू आएगी। अगर 9 लिखते हैं तब जाके 256 से बड़ा बनेगा। तो बेटा ये आपके सामने सॉल्यूशन हुआ, और आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को करके। और यहाँ पर आप लोगों को हम तैयारी पूरी करवाएंगे, जिसमें आपकी 6 क्लासेज का शेड्यूल आप यहाँ से देख सकते हैं। मैथ्स की क्लास का तो 11 बजे का है, लेकिन पूरा शेड्यूल आप देखें, पूरी क्लासेज को फॉलो करें आप लोग। और यहाँ पर आपका जो सोल्जर बैच है, उसकी जो बेसिक कॉस्ट रखी गई है बेटा, इस सोल्जर बैच की बेसिक कॉस्ट आपकी जो है वो है केवल और केवल 499। और ये कॉस्ट कुछ ही दिनों के लिए, फर्स्ट वीक के लिए ही है, उसके बाद में आपकी कॉस्ट ये हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों, इसमें आपको ये नोट्स बेस भी फ्री मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। और इसमें यहाँ पर कंटेंट जितना जरूरत है, रिक्वायर्ड है, पूरी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट हो, मिक्स मॉक टेस्ट हो, एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट, मतलब सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर नोट्स, यहाँ पर पीडीएफ जरूरी होती है आप लोगों को, पीडीएफ भी है, मॉक टेस्ट भी है, सब चीजें नोट्स बेस फ्री कर दिया ना, इसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर आप नंबर ले सकते हैं यहाँ से। और इस यहाँ पर इस PYQ सीरीज के सॉल्यूशन के लिए आपका एक प्यारा सा कमेंट भी होना चाहिए, और आपका एक जोश भी होना चाहिए, सर सिलेक्शन छीन लेंगे। और मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन है वो दृढ़ निश्चय से निकलता है। और यहाँ पर आप इन नंबर से कांटेक्ट करके आप हमसे और जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स के बारे में, और आप लोग यहाँ पर इसको इनरोल करके अपनी पूरी प्रिपरेशन को कीजिए। ओके, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूँ अगले वीडियो में और 2022 के सॉल्यूशंस के साथ में।